गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरे स्क्रीन में जीप कंपास के एक नोन प्रॉब्लम है जो आ रहा है, मतलब ये ऑफ पोजीशन में बहुत क्लियरली दिख रहा है। तो ये देखिए, ये स्क्रीन लीक हुआ है। सो बहुत बार क्या होता है, यहाँ पे फैंटम टचेज आते हैं। ये काफ़ी पुराने कंपासेस में ऐसा नोटेड है। इशू ये है कि अगर आप इसे में दें तो वो बोलेंगे यूनिट रिप्लेस करने के लिए, देन दैट यूनिट का दे विल गिव सम ब्लडी अपसर्ट प्राइस, 2 लाख, 1 लाख, 1.5 लाख, जो मर्जी में आए बेसिकली उनके वो देते हैं। और मेरी फ्रेंड गई थी यूएस, तो वहाँ से मुझे ये यू कनेक्ट का स्क्रीन मिल गया। बेसिकली 7,000 रुपीज़ में मुझे ये पड़ा है, एंड आई एम गोइंग टू ट्राई एंड रिप्लेस दिस ऑन माई ओन। सो आई गॉट दिस प्राई टूल एंड ऑनेस्टली बहुत मेहनत करने के बाद ये थोड़ा अंदर गया। और ये जो अभी कट आवाज़ आ रहा है ना, ये क्लिप्स हैं जो निकले हैं। You have to be a bit careful in terms of, so एक एक क्लिप निकलते जाएगा, धीरे धीरे ये बाहर आते जाएगा। नाउ यू वंडर कि भाई जीप का कंस्ट्रक्शन कैसा है ना, इससे पता चलता है। द क्लिप्स आर ऑल्सो सो हार्ड, ये इतने इजीली निकलते नहीं है। देखा, काफ़ी जोर लगाना पड़ रहा है, बट यू नीड pry tools like this to get inside and start. ये जो टॉप वाले हैं that is a little hard, but ये धीरे धीरे लूज होगा। एक एक क्लिप आपको लूज करना पड़ेगा इसको। हम क्या, ये सॉफ्ट टच है तो ज़्यादा प्रेशर भी नहीं लगाना, धीरे धीरे ओके। फर्स्ट टाइम जब निकलेगा तब it takes a bit of time, so you have to be a bit patient with it. एंड इवन इफ यू गेटिंग दिस डन आउटसाइड, तो इंश्योर करो कि जो बंदा कर रहा है स्क्रू ड्राइवर वगैरह लेके ना घुस जाए अंदर, तो ये सारा डैमेज करेगा, ये भी डैमेज करेगा। तो अभी ये इतना गैप आ गया है, अभी धीरे धीरे ये सब भी खींच के निकालो। ये निकल गया, ये वेंट्स के साथ ही निकल जाता है जनरली, राइट। So you have to understand one clip here, so both edges, ऊपर 2, बीच में 1 और यहाँ 1। उसके बाद of course now you need I think these are torque screws, T20 torque screw जैसा मेरा अंदाज़ा था। ओके, चारों स्क्रू निकल गए हैं and you see the unit just slips out। अब एक्चुअली मैंने ये भी सोचा था कि इसका स्क्रीन बड़ा कर लूँ क्या, बट बड़ा स्क्रीन करने के लिए ये बेजल भी बाहर का बड़ा चाहिए, पीछे का जो एंड है वो भी बड़ा चाहिए। तो यू नीड द राइट, मतलब 7 इंच का है तो आप 7 इंच का ही स्क्रीन डाल पाएंगे। तो जुगाड़ करके ही शायद आप बड़ा स्क्रीन कर सकते हो। बट एनीवे, यू विल गेट दिस नाइसली नीटली वायर्ड। आप देख सकते हो वायरिंग बहुत सीधा सिंपल है। एंड पीछे की तरफ आप देखो तो सारा वायरिंग कलर कोडेड है, वाइट, ब्लू, ग्रे एंड ये जो मेन कनेक्टर केबल है वो। सो जनरली नथिंग कैन बी मिस्ड, कोई भी आप यहाँ वहाँ नहीं करोगे। ये जो फाइनल क्लिप है, सारे क्लिप्स में अगर आप देखो तो एक ऐसा टैब दिया है। सो यू प्रेस द टैब देन यू रिलीज इट। इसमें भी कुछ ऐसे ही है, यू प्रेस दिस, ये बाहर आ गया एंड देन इसको जस्ट ऐसे खींचना है, डिस्कनेक्ट। अब ये मैं सिंगल हाथ से कर रहा हूँ। दैट्स इट, दैट्स योर यूनिट आउट। सो यहाँ पे थोड़ा ये इन्वॉल्व प्रोसेस है। बाहर का ये मेन हाउसिंग निकल जाएगा एंड देन यू कैन फाइंड द 2 PCB बोर्ड्स। तो ये वाला जो पार्ट है ये थोड़ा ज़्यादा इन्वॉल्व प्रोसेस है, कॉम्प्लिकेटेड है, लग सकता है कुछ लोगों को। तो अगर आप इस लेवल के इससे कंफर्टेबल नहीं हैं तो देन आई वुड एडवाइस कि आप आपके कोई ट्रस्टेड पर्सन है उसके पास जाइए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है। कौन सी केबल कहाँ कनेक्टेड है, क्या कनेक्टर कितना टाइट है बोर्ड के साथ बंधा हुआ,
आपके पास वो प्लास्टिक प्रायर्स होने चाहिए निकालने के लिए, राइट तरह के छोटे छोटे जो स्क्रू हैं उसका टूल्स होना चाहिए। वो नहीं रहेगा एंड आप केयरफुल नहीं रहोगे रिबन केबल्स वगैरह के साथ, देन इट्स गोइंग टू बी लिटिल डिफ़िकल्ट। यहाँ मुझे पता चला कि ये जो हाउसिंग है ये डिफरेंट है, हाउसिंग और स्क्रीन दोनों ग्लूड हैं। अभी तक जो यूट्यूब पे वीडियोस हैं उसमें आई थिंक अमेरिकन मॉडल्स में ग्लूड नहीं होता है, एक एल्यूमिनियम प्लेट से अटैच होती है। कोई नहीं, ग्लू हटा के उसको मैंने आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से अच्छे से क्लीन कर दिया और ये नया स्क्रीन वहाँ पे बिठा दिया। सो नए स्क्रीन को फर्मली अटैच करने के लिए मैं ग्लू तो नहीं कर सकता, तो मैं डबल टेप फोम और थोड़ा फेवी बॉन्ड लगाऊंगा। फोम अच्छे से ग्रिप करेगा डबल साइडेड, एंड फेवी बॉन्ड रबराइज्ड ग्लू है, परमानेंट ग्लू नहीं है। सिलिकॉन मेरे पास था नहीं, इसलिए मैंने फेवी बॉन्ड का यूज़ किया। Just for good measure, I taped it with regular electrical tape also here. There is not much movement now, and the bezels also looks kind of aligned. Now the difficult part, getting all of this in. So this cable runs through here, and then this cable runs through here. ये थोड़ा सा difficult part है to get through. Almost perfect. ये देखिए दो फ्लैंज है on the sides of the cable. ये फ्लैंज इसके अंदर जाते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा विंग जैसा है बनाया हुआ। Put it in, you align it, fairly aligned, then you थोड़ा tension you will feel closed. Similarly ये पुल टैब भी दिया हुआ है यहाँ पे, ये देख रहे हो आप, ये टैब यहाँ पे दो वाइट प्लास्टिक टैब्स। Done. That's it. So the screen is in. Now without forgetting this, I think this is Wi-Fi antenna or whatever gets connected here. So once you hear a click, then it's done, right? This goes on top. Now just repeat the process and try and put everything back. Okay, so now you have to ensure that this goes into this lines, because ये ही एक main connection है to the board. Snap it in place. When putting things back आपको थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल होना पड़ता है एंड पेशेंट होना पड़ता है। कभी कभी मिस्टेक्स होती हैं, जैसे आप देखोगे यहाँ पे मेरे से एक आध बार हुई है, एक स्क्रू पहले चला गया, जो बाहर से जाना चाहिए था वो पहले डाल दिया। ये सीक्वेंस कभी कभी आप भूल जाओगे या मिस्टेक हो जाएगा। यू हैव टू बी पेशेंट। एक चेक आप ये कर सकते हो कि जब भी आपको देखे कि मेरा एक स्क्रू एक्स्ट्रा रह गया, दैट मीन्स आपने कहीं भूल गए स्क्रू डालना, एक स्क्रू कम हो गया, दैट मीन्स आपने पहले कोई स्क्रू डाल दिया इंस्टेड ऑफ at the later stage. So this is one of the checks that I generally follow. You can maintain, but important ये है कि you have to be patient at it. आप इसको हरी भरी नहीं कर सकते। जितना पेशेंस निकालने में गया उतना ही पेशेंस आपको वापस असेंबल करने में भी डालना होगा। Nothing rattling. That's one of the checks that you should do. And looks good enough. इसको अच्छे से वाइप करके then I put. So now let's shift to the car. So I'm back with the new screen and फिर fit again the same way, color coded है सारा, तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। That's it.
तो फिलहाल बस उसको 2 स्क्रू पे ऐसे ही लगा के लेट्स टेस्ट वेदर थिंग्स हैव बीन सक्सेसफुल और नॉट. I always off my screen and there's it. And let's see if things work. They do. भाई क्या बात है. Cancel. So in a way I'm डिलाइटेड कि भाई सही हो गया सब कुछ. सबसे ज़्यादा टाइम मुझे इसको निकालने में गया, जो ये जो बेजल है. एंड ऑफ कोर्स थोड़ा सा पजल हो गया मैं जब मैंने खोला और ये थोड़ा सा अलग निकला, जैसा मैंने देखा था, रिसर्च किया था या यूट्यूब पे भी देखा था एक दो बार. उससे ये मॉडल थोड़ा अलग निकला, बट नथिंग दैट कॉट मी बाय सरप्राइज, और उसका वर्क अराउंड नहीं था. ठीक है. सो आई एम हैप्पी दैट आई वॉज एबल टू डू इट, एंड विच मीन्स कि आप भी कर सकते हो. बट जैसा मैंने पहले एक जगह पे कहा है, अगर आपने कभी इसको बंद कर दिया जाए, अगर आपने कभी अपना एक जॉयस्टिक भी नहीं खोला है, छोटी मोटी रिमोट वगैरह नहीं खोली है, तब ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगेगी. नहीं तो आप किसी ट्रस्टेड आदमी को ढूंढिए और उससे कराइए. मेरा प्रॉब्लम ये होता है कि मैं ऐसे ही दे नहीं पाता, फिर पूरा दिन उसके सर पर बैठा रहूँ वहाँ पे, वो भी अच्छा नहीं लगता. मुझे खुद ये करना बहुत मज़ा आता है. तो हाँ, मेरे बस के बाहर होगा, मेरे पास टूल्स नहीं होंगे, और तो डेफिनेटली मैं गैराज में जाता हूँ. बट दैट्स व्हाट इट इज़. कि ज़रूरी नहीं है कि मैंने किया तो सबको करना चाहिए, या आप नहीं कर रहे हो तो आप कहीं से कुछ कम हो, या मुझे ज़्यादा आता है, ऐसा कुछ नहीं. अपने अपने इंटरेस्ट की बात है. ये पूरा ख़त्म करूँगा एंड होपफुली तभी भी वो कुछ होगा नहीं चलेगा. आई एम वेरी हैप्पी टू डू दिस एंड देखते रहिए स्पीडोमीटर सन्यासी. तो आज मंडे है एंड कल जो नया स्क्रीन इंस्टॉल किया था, तो आप देख सकते हैं कि नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में है एंड कोई गोस्ट टचेस भी नहीं हो रहा है. अनफॉर्चुनेटली जब मैं वीडियो शूट कर रहा था इसका पुरानी स्क्रीन का, तो गोस्ट टचेस नहीं आ रहे थे. ठीक है, लीक क्लियरली था वो स्क्रीन में. वर्किंग फाइन. पूरा दिन रिटर्न भी आया, नो प्रॉब्लम. अपने ग्रेट रास्तों पर इसको हर तरह से तो भी ये बिल्कुल हिला या किसका नहीं, ना रैटलिंग नॉइज आई. सो आई थिंक दैट मीन्स वॉट एवर आई डिड वॉज गुड. Thank you and keep watching Speedometer Sanyasi.